देखते हैं विभाज्यता का अर्थ क्या है। ठीक है, विभाज्यता को इंग्लिश में बोलते हैं डिविजिबिलिटी। ठीक है, जैसे एक क्वेश्चन हमारे पास है, ठीक है, जैसे क्वेश्चन है 2 से क्या 2 से 32 पूर्णतः विभाजित है, पूर्णतः विभाजित है, पूर्णतः विभाजित है। ठीक है, तो इसका पूर्णतः विभाजित का अर्थ हो जाता है हमारे पास कि जब 2 से 32 को भाग दें, जब 2 से 32 को भाग दें तब 0 से शेषफल बचे। 2 एकम 2 बचा 1, इधर तरह 2, 2 छंग 12, अर्थात हमारे यहाँ 0 शेषफल बच जाता है। ठीक है, जब भी हमारा 0 शेषफल बचेगा, ठीक है, तब हम कह देंगे हाँ 32 जो है 2 से पूर्णतः विभाजित है, 32 2 से पूर्णतः विभाजित है। ठीक है, तो पूर्णतः विभाजित का अर्थ हो गया हमारे पास कि इसको इससे भाग देने पर 0 शेषफल बचे। ठीक है, जब 0 शेषफल बचता है तो इसका अर्थ हम कह देते हैं पूर्णतः विभाजित है। ठीक है, एक तरीका और है हमारे पास, यदि 32 लिखा हुआ है ये, ठीक है, तो हम इसको डायरेक्ट विभाग दे सकते हैं, 2 से देंगे इसको भाग। ठीक है, 2 एकम 2, ठीक है, यहाँ 3 लिखा, 2 एकम 2 ही जाएगा। ठीक है, यहाँ बचा 1 दे देंगे, 2 छंग 12, 16 आ जाएगा हमारे पास आंसर। ठीक है, चलिए अब 2 से विभाज्यता के नियम देखते हैं। ठीक है, तो विभाज्यता के नियम सबसे पहले 2 का नियम, 2 का नियम, 2 का नियम में यदि देखें, ठीक है, 2 का नियम क्या कहता है, संख्या के, ठीक है, जिस संख्या के अंत में, जिस संख्या के अंत में 0 2 4 6 8 हो, ठीक है, जिस संख्या के अंत में 0 2 4 6 8 हो, वह संख्या 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। हमको अब डिवाइड करने की आवश्यकता नहीं है, हम केवल 2 से देख कर ही बता देंगे कि ये संख्या 2 से विभाजित है या नहीं है। जैसे हमारे पास लिखा है 3 8 7 5 6, ठीक है, क्या ये हमारे पास 2 से विभाजित है या नहीं है, ये हम केवल देख करके ही बता देंगे, पूर्णतः विभाजित होगा या नहीं होगा, देख करके ही बता सकते हैं। कैसे, 2 का नियम क्या कहता है, अंत में अंतिम संख्या कौन सी है हमारे पास, ये वाली है। ठीक है, अंत में 0 2 4 6 8 हो, ठीक है, तो यहाँ पर 6 है और यहाँ भी ये कह रहा है अंत में 6 हो, इसका अर्थ हो जाएगा ये संख्या हमारे पास 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। अगली एक संख्या लेते हैं 3। ठीक है, तो ये देखते हैं क्या ये संख्या 2 से पूर्णतः विभाजित है। इसका क्या क्या देखना हमें 2 के नियम में, इसका अंतिम अंक, अंतिम अंक, ठीक है, अंत में हमारे पास 0 2 4 6 8 होना चाहिए, लेकिन यहाँ तो है 3, इसका अर्थ है ये संख्या 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं होगी, ये संख्या हो जाएगी। ठीक है साथियों, इसी प्रकार से और सारे सवाल देखेंगे, आगे हम बढ़ते हैं। साथियों देखते हैं 3 का नियम क्या कहता है, संख्याओं के अंकों का योग 3 से पूर्णतः विभक्त हो। ठीक है, संख्या तो ये है, इसके अंक कौन से हैं, ये हैं 3 6 3 5 3 1, ठीक है, इनके अंकों का योग 3 से पूर्णतः विभक्त हो, ऐसा बुकों में लिखा होता है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, ऐड कर लेंगे 3 + 6 + 3 + 5 + 3 + 1, ठीक है, तो ऐड कर लेंगे, या ऐड करके यहाँ पर जो भी योग आएगा उसको हम भाग करके देख लेंगे 3 से पूर्णतः विभक्त है या नहीं है। ठीक है, एक तरीका ये है जो बुकों में लिखा होता है, अन्यथा की स्थिति में हम ऐसा कर सकते हैं कि जो 3 से प्रॉपर भाग जा रहा है उसको तो यहीं भाग दे लो, बाकी बची हुई संख्याओं को जोड़ लें। ठीक है, तो 3 से 3 तो कट जाएगा, 3 से 3 भी कट जाएगा, 3 दूनी 6 आता है, 3 एकम 3 आता है, 5 और 1 जो बची संख्याएँ रह जाती हैं इनका जोड़ कर लिया। ठीक है, 5 और 1 6, 6 हमारे पास 3 के टेबल में आता है, अर्थात यह संख्या पूर्णतः 3 से विभक्त हो जाएगी। ठीक है साथियों, एक बार फिर समझते हैं 3 का नियम क्या कहता है, संख्याओं के अंकों का योग 3 से पूर्णतः विभक्त हो। ठीक है, संख्याओं के अंकों के योग, ये संख्या लिखी हुई है, इसके अंकों का योग कर लेंगे। ठीक है, 3 + 6 + 3 + 5 + 3 + 1, ठीक है, इनका योग करने के बाद हमारे पास जो यहाँ संख्या आएगी, ठीक है, उसको हम क्या करेंगे 3 से विभक्त करके देखेंगे। यदि यह संख्या पूर्णतः विभक्त हो जाती है 3 से, तो इसका अर्थ है हमारे पास ये नंबर भी पूर्णतः विभक्त हो जाएगा 3 से। अन्यथा की स्थिति में एक हमारे पास सरल तरीका ये है जो बुकों में नहीं मिलता, वो ये है हमारे पास कि जो संख्या 3 से विभक्त हो रही है उसको काट दीजिए पहले। ठीक है, जैसे हमारे पास 3 3 के पहाड़े में आता है, 3 काट दिया, 3 3 के पहाड़े में आता है, 3 काट दिया, 3 एकम 3 3 काट दिया, 3 दूनी 6 6 काट दिया। बची हुई जो संख्याएं हैं जो नहीं कट रही उनको जोड़ लीजिए केवल,
516, 516, 6 भी 3 के टेबल में आता है, अर्थात इनको भी हमने काट दिया, यानी ये भी 3 से डिविजिबल हो जाएंगे। ठीक है, तो हमारे पास 3 का नियम ये प्रूफ हो जाता है। एक सवाल और 3 के नियम का करके देखते हैं, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, क्या ये संख्या 3 से डिविजिबल है या नहीं है? ठीक है, तो हम कैसे कर देंगे, हम ऐसे कर लेंगे, ये 3 से तो कट जाएगा, 3 से 3 तो कट जाएगा। ठीक है, हमारे पास अब हम क्या करेंगे, इन संख्याओं को जोड़ लेंगे, 5 + 1 + 7 + 2। ठीक है, 5 1 6 और 7 13 और 2 15। ठीक है, 15। क्या 15 3 के टेबल में आता है? क्या 15 3 के टेबल में आता है? जी, 3 पंजे 15, अर्थात ये हमारे पास ये नंबर भी 3 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, एक और क्वेश्चन ले लेते हैं, चलिए। ठीक है, ये नंबर अब हम देखें कि 3 से विभाजित है, तो बहुत आसानी से देख सकते हैं। 3 से 3 तो कट जाएगा, 3 एकम 3, 3 तिया 9, 3 दूनी 6। ठीक है, और बची हुई संख्याओं को हम ऐड कर लेंगे। 7 और 8 तो 15, 15 और 2 17, 17 और 7 24। ठीक है, 17 7 24। 3 के पहाड़े में क्या 24 आता है? जी, आता है हमारे पास 24। ठीक है, तो हमारे पास 24 आता है, इसका मतलब ये नंबर भी 3 से पूर्णतः विभक्त हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल ऐसे ही हमारे पास अब 4 का देखते हैं। ठीक है, 4 से विभाजिता के नियम, 4 से विभाजिता का नियम। चार से विभाजिता का नियम ये क्या कहता है? ये कहता है अंतिम संख्या के अंतिम 2 अंक, अंतिम 2 अंक 4 से विभक्त हों, 4 से विभक्त हों, विभक्त हों, या अंतिम दोनों अंक, या अंतिम दोनों अंक शून्य हों, शून्य हों। ठीक है, ऐसी स्थिति में संख्या पूर्णतः 4 से विभक्त हो जाएगी। जैसे हमारे पास, ठीक है, क्या हम ये देखें कि यह पूरा नंबर 4 से विभक्त हो जाएगा, अर्थात इसको जब 4 से भाग दें तब क्या 0 शेषफल बचेगा? तो ऐसी स्थिति में या तो हम इस पूरे नंबर को डिवाइड करके देखें, अगर नंबर छोटा है तब तो हम डिवाइड कर लेंगे, अगर नंबर बड़ा हुआ, ठीक है, तो ऐसी स्थिति में इसके आखिरी के केवल 2 अंक, ये लिखा अंतिम 2 अंक, अंतिम 2 अंक 4 से विभक्त हों। ठीक है, 4 से विभक्त हों। क्या 4 के पहाड़े में 8 आता है? जी, आता है। 4 दूनी 8, 4 एकम 4। ठीक है, इसका मतलब यह संख्या 4 से पूर्णतः विभक्त हो जाएगी। एक बार सॉल्व करके देख लीजिए चाहे। ठीक है, 4 एकम 4, 4 चक्कू 16, 4 छंग 24। ठीक है, देखिए भाई 0 शेषफल आया। 0 शेषफल आने का मतलब ही होता है कि यह संख्या हमारे पास 4 से विभक्त हो जाएगी। अगली संख्या लेते हैं। ठीक है, 2900। क्या ये संख्या 4 से पूर्णतः विभक्त हो जाएगी? क्या यह संख्या 4 से पूर्णतः विभक्त हो जाएगी? तो पहले हैं, यदि अंतिम 2 अंक 4 से विभक्त हों या अंतिम दोनों अंक शून्य हो। यहाँ तो अंतिम दोनों अंक शून्य है। ठीक है, तो इसका मतलब ये भी 4 से पूर्णतः विभक्त होना चाहिए। तो 2900 को देख लेंगे 4 से डिवाइड करके। 4 से 28 बचा 1, उतारा 0, 4 दूनी 8, बचे 2, उतारा 0, 4 पंजे 20। जी, 0 शेषफल आया, इसका मतलब ये भी पूर्णतः विभक्त हो जाएगा। ठीक है, अब 5 का नियम हम देखते हैं। 5 का 10 का बहुत ही आसान नियम है। ठीक है, 5 से विभाजिता का नियम कहता है अंतिम अंक। ठीक है, किसी संख्या का यदि अंतिम अंक, ठीक है, 0 या 5 हो, 0 या 5 हो, तब वह संख्या 5 से पूर्णतः विभक्त हो जाएगी। एग्जाम्पल देखते हैं। ठीक है, ठीक है, अंतिम अंक ये है हमारे पास। ठीक है, या फिर हम कह सकते हैं इकाई का अंक। ठीक है, तो अंतिम अंक हमारे पास क्या हो, 0 हो या 5 हो। तो हमारे पास यहाँ 5 है, इसका अर्थ है ये संख्या 5 से पूर्णतः विभक्त हो जाएगी। जब हम इसको 5 से डिवाइड करने लग रहे होंगे तो 0 शेषफल आ रहा होगा।
ठीक है। दूसरा हमारे पास क्या ये संख्या 5 से पूर्णतः व्यक्त हो जाएगी, तो क्या है लास्ट में 0 या फिर 5 होना चाहिए। यहाँ पर ना तो 0 है ना 5 है, परंतु अभी हम पढ़ चुके हैं कि 2 से विभाज्यता का नियम, तो 2 से विभाज्यता का नियम कहता था लास्ट में 0 2 4 6 8 हो तो वह संख्या हमारे पास पूर्णतः 2 से विभक्त हो जाएगी। अर्थात ये संख्या 2 से तो विभक्त हो जाएगी परंतु यह 5 से विभक्त नहीं होगी, इसमें ज़रूर कोई ना कोई शेषफल बच जाएगा। ठीक है। तीसरा, क्या ये संख्या 5 से पूर्णतः विभक्त होगी। ठीक है, तो हमारे पास देखते हैं अंतिम अंक 0 या 5 हो। ठीक है, अंतिम अंक हमारे पास 0 है। जब अंतिम अंक 0 है इसका अर्थ है ये संख्या भी 5 से पूर्णतः विभक्त हो जाएगी। आइए साथियों 8 से विभाज्यता का नियम सीखते हैं। अंतिम 3 अंक 8 से पूर्णतः विभक्त हों, जिस संख्या के अंतिम 3 अंक 8 से पूर्णतः विभक्त होंगे वह संख्या भी 8 से पूर्णतः विभक्त होगी। हम देख करके ही बता देंगे। ठीक है, जैसे हमारे पास अंतिम 3 अंक 1 2 3, ये अंतिम 3 अंक किसके हो गए, ये इसके अंतिम 3 अंक हो गए, ये इसके अंतिम 3 अंक हो गए। ठीक है, तो हम देखते हैं। ठीक है, इसको 8 से डिवाइड करके देखते हैं 704 को, तो हम ऐसे ही कर लेते हैं। ठीक है, 8 8 64। ठीक है, 8 8 64 हो जाएगा 64, और यहाँ कितना बचेगा, यहाँ 6 फिर आगे चला जाएगा, तो फिर हमारे पास 8 8 64, अर्थात ये संख्या पूर्णतः 8 से विभक्त हो जाएगी। ठीक है, जिसको नहीं समझ में आ रहा वो ऐसे देख ले, 704 को 8 से 8 8 64। ठीक है, बचे हमारे पास 6 और ये आ गया 4, 8 8 64। ठीक है, 0 शेषफल बच रहा है, अर्थात ये आखिरी के 3 अंक हमारे पास 8 से पूर्णतः विभक्त हैं। ठीक है, आखिर के 3 अंक हमारे पास 8 से पूर्णतः विभक्त हैं, अर्थात ये नंबर भी जब हम 8 से डिवाइड करने लग रहे होंगे तो ये पूर्णतः विभक्त हो जाएगा। अभी तो हम ये छोटा नंबर है तो हम बता सकते हैं। ठीक है, लेकिन फिर ये बड़ा नंबर होगा यहीं तो समस्या हो जाएगी। ठीक है, तब हमें आसानी होती है ये नियमों से। ठीक है, तो हमारे पास आता 704। ठीक है, इसको डिवाइड करके देख लीजिए। ठीक है, 8 8 64, ये तो पहले वाला ही हो गया। ठीक है, इसको 8 कर लें, इसको 8 कर लें। ठीक है, 8 8 64 बचा 6 और 8, 8 8 64, इसमें बच रहा है 4 शेषफल, अर्थात इसका अर्थ है ये हमारे पास 8 से पूर्णतः विभक्त नहीं हो रहा है। इसके आखिर के 3 अंक 8 से पूर्णतः विभक्त नहीं हो रहा है, तो यानी ये नंबर भी 8 से पूर्णतः विभक्त नहीं होगा। हम देख करके ही बता देंगे। यहाँ देखते हैं 8 एकम 8, 8 8 64, ये पूर्णतः विभक्त हो रहा है, ये 8 से पूर्णतः विभक्त हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए आइए 9 का नियम समझते हैं। ठीक है, 9 का नियम समझते हैं, 11 का नियम समझते हैं, उसके बाद हम देखेंगे कि एसएससी रेलवे वगैरह में किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं हमारे पास। 9 से विभक्ति का नियम। आइए साथियों 9 से विभाज्यता का नियम चेक करते हैं। ठीक है, इसमें क्या है, संख्या के अंकों का योग 9 से पूर्णतः विभक्त हो। संख्या के अंकों का योग 9 से पूर्णतः विभक्त हो, तो ये हमारे पास संख्या है, इसके अंकों का योग कर लेंगे। लेकिन बिल्कुल हम क्या करेंगे, इसमें पहले 9 से जो 9 से कट रहा है उसको काट देंगे। ठीक है, 9 से जो कट रहा है उसको काट देंगे। ठीक है, 7 और 3 10 8 18। ठीक है, इनका योग आ रहा है 18, 18 9 के पहाड़े में आता है, इसलिए नंबर जो है पूर्णतः 9 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है साथियों, अगला हम देखते हैं। ठीक है, ये इतना बड़ा नंबर है तो इसमें हम क्या करते हैं, इन सब का अंकों का योग करेंगे, इन सभी संख्याओं के अंकों का योग करेंगे, और जो योग आएगा उसको हम 9 से विभक्त करेंगे। अगर पूर्णतः विभक्त हो जाता है तब हमारे पास ये संख्या 9 से पूर्णतः विभक्त हो जाएगी। परंतु इसको सरल बनाने के लिए हम क्या करते हैं कि भाई 9 से जो कट रहा है उसको काट दीजिए। ठीक है, 9 से जो 9 कट रहा है काट दिया, साथ में जो छोटी छोटी संख्या अंकों का जोड़ने के बाद जो 9 के मल्टीपल में आता है उसको काट दीजिए। जैसे 6 + 3 9 हो जाएगा, 6 + 3 9 हो जाएगा, और चूँकि 9 9 से डिविजिबल है इस वजह से इनको भी काट दीजिए। ठीक है, फिर आगे हम बात करते हैं 5 और 7। ठीक है, 5 और 7 12, 12 और 6 18, 18 भी 9 के पहाड़े में आता है तो हमने इसको भी काट दिया। हमारी सारी संख्याएं 9 से कट गईं, इसका अर्थ है ये पूर्णतः नंबर जो है 9 से विभक्त हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन करके देखते हैं। देखिए हमारे पास इसमें तो कोई भी ऐसी संख्या नहीं लिखी है जो 9 से विभक्त हो जाए, 9 के पहाड़े में आए। तब क्या करेंगे, छोटी छोटी संख्याओं को जोड़ लेंगे। 7 और 2
कितना हुआ 7 और 2 9, यानी कि 9 9 से विभक्त हो जाएगा। ठीक है, 5 3 8 और 1 9, यानी कि 9 9 से विभक्त हो जाएगा। तो ये सारी संख्याएं कट गई, इसका अर्थ है यह संख्या 9 से पूर्णतः विभक्त है। ठीक है, चलिए यहाँ अप्लाई करके देखते हैं। ठीक है, 9 से 9 कट गया हमारे पास, 9 से 9 कट गया हमारे पास। अब हम देखते हैं बना करके कहीं कुछ बन रहा है। 5 3 8 और 1 9, ये बन गया, ये भी कट जाएगा। 5 और 3 और 5 8 और 1 9, 9 9 से विभक्त हो जाएगा, इसको भी काट दिए। ठीक है, 7 7 14 14 और 4 18, 18 भी 9 के पहाड़े में आता है, इसको भी काट दीजिए। आप इस बात से बिल्कुल मत घबराइए कि आप 5 और इसको जोड़ करके यदि कोई संख्या बन रही है जो 9 से विभक्त हो रही है, आप बिल्कुल इनको काट दीजिए। अगर इसको या इसको जोड़ करके कोई संख्या बन रही है ऐसी जो 9 से कट रही है, ठीक है, तो आप इसको काट सकते हैं, इसको ले सकते हैं। ऐसा ज़रूरी नहीं हम सीक्वेंस में ही संख्या लें, इसको जोड़ कर ही जो संख्या बने वही 9 से विभक्त होनी चाहिए। इसको जोड़ करके यदि बन रही तो इनको जोड़ करके बन रही, इनको काट दीजिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, 10 से विभक्ति का नियम। 10 से विभक्ति का नियम देखते हैं। संख्या का अंतिम अंक 0 हो, संख्या का अंतिम अंक 0 हो। ठीक है, तो उदाहरण देखेंगे हमारे पास। ठीक है, जैसे जिस भी संख्या के 5 7 8 0, ठीक है, तो ये संख्या जो है 10 से पूर्णतः विभक्त हो जाएगी। ठीक है, दूसरा हमारे पास 5 8 9 7, ठीक है, ये संख्या हमारे पास जो है 10 से पूर्णतः विभक्त नहीं होगी क्योंकि इसके अंत में 0 नहीं है। ये संख्या हमारे पास पूर्णतः 10 से विभक्त हो जाएगी क्योंकि इसके अंत में 0 है। आइए दोस्तों, अब हम 11 से विभाज्यता का नियम सीखते हैं। ठीक है, इसकी मैंने पहले डेफिनेशन नहीं लिखा है, इसको कैसे चेक करते हैं। ठीक है, इसको मैं चेक करके ही दिखाता हूँ। ठीक है, सबसे पहले हम क्या करते हैं, पहली संख्या ले लेते हैं, फिर अगली छोड़कर अगली ले लेते हैं, फिर इसको अगली को छोड़कर फिर अगली ले लेते हैं। ठीक है, तो हमारे पास 1 + 9 + 7 जो भी संख्या है इनको एक तरफ जोड़ लेते हैं। ठीक है, शेष बची हुई संख्याओं को दूसरी तरफ जोड़ लेते हैं। ठीक है, हमने क्या किया, पहली संख्या ली, अगली छोड़ी, अगली ली, फिर अगली छोड़ दी, फिर अगली संख्या ली। ठीक है, उसके बाद क्या किया हमने, जो शेष संख्याएं रह गई थी उनको जोड़ लिया। अब इन दोनों को अलग अलग जोड़ लेंगे। ठीक है, 9 1 10 और 2 12, इनका योग आ गया हमारे पास 12। 5 और 7 हमारे पास कितना हुआ, इनका योग आ गया 12। ठीक है, तो इनका योग भी 12, इनका योग भी 12। ठीक है, अब क्या करेंगे, हमारे पास इसमें से इसको घटा देंगे, इसमें से इसको घटा देंगे। कितना बचेगा, 12 में से 12 जाएगा, 0 बचेगा। ठीक है, 0 बचेगा। ठीक है, तो ऐसी स्थिति में हमारे पास, ठीक है, यानी कि हम इस प्रकार से जोड़ लेंगे। जोड़ने के बाद हमारे पास क्या हो जाएगा, जोड़ने के बाद हम इनको अंतर देखेंगे। हमारे पास अगर 0 आ रहा या यहाँ पर 11 आता, ठीक है, 11 आता या 11 का कोई मल्टीपल आता, जैसे 22 है, 33 है, ठीक है, इस प्रकार से अगर कोई बचता, ठीक है, तो वह संख्या 11 से पूर्णतः विभक्त हो जाती, वह संख्या 11 से पूर्णतः विभक्त हो जाएगी। ठीक है, एक बार और करते हैं जब। ठीक है, तो हम इसकी क्या बना लेते हैं, इसकी परिभाषा लिखी होती है हमारे पास, इसका नियम हमारे पास लिखा होता है। ठीक है, जैसे हमारे पास पहले तो 1 2 3 4 5 6 इस प्रकार की संख्याएं होती, ये हमारी विषम संख्या है, पहली विषम, ये सम, ये विषम, ये सम, ये विषम, ये सम। तो क्या होता है अल्टरनेट, पहले हमारे पास विषम, फिर सम, फिर विषम, फिर सम, फिर विषम, फिर सम। तो इसी प्रकार से इसका नियम बना लेते हैं हम कि जैसे इसमें क्या लिख सकते हैं हम कि विषम संख्याओं के स्थान, ठीक है, विषम संख्याओं के स्थान, विषम संख्याओं के स्थान, विषम संख्याओं के स्थान, स्थानों का योग, स्थानों का योग हमारे पास विषम संख्याओं के स्थानों का योग, पहली फिर उसके बाद अगली फिर उसके बाद अगली, विषम स्थानों की संख्याओं का योग। ठीक है, तथा सम स्थानों का योग, सम स्थानों का, भाई पहले 1 लिखी होती, फिर 2 हमारे पास सम है, 2 के बाद 3 होती, वो विषम है, फिर 4 हमारे पास सम होती है। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारे पास सम और विषम आती हैं। ठीक है, तो विषम संख्याओं के स्थानों के तथा सम संख्याओं के स्थानों का योग, ठीक है, स्थानों के योग, स्थानों का योग, स्थानों का योग का अंतर, का अंतर, का अंतर यदि 0 या 11 हो, 0 या 11 हो,
तब वह संख्या 11 से पूर्णतः विभक्त हो जाएगी। यहाँ देखिए हमारे पास विषम स्थानों का योग और सम स्थानों के योग का अंतर हमारे पास जो है 0 है। अगर यहाँ पर 11 बचता तब भी ये 11 से डिविजिबल हो जाती। चलिए आगे के सवाल और करते हैं चेक करके 11 से। ठीक है, अगला सवाल हमारे पास है 786 जी, इसको चेक करके देखते हैं। ठीक है, ये 11 से डिविजिबल है या नहीं है। बताया पहली संख्या लेनी, उसके बाद अगली छोड़नी, अगली लेनी, फिर उसके बाद अगली लेनी, फिर इनको ऐड कर लेना है। 9 + 7 + 6, ये एक तरफ, दूसरी तरफ हमारे पास बची हुई संख्या है 3 + 8 हमारे पास। ठीक है, जोड़ते हैं। 9 और 7 16 और हम चाहे 22। ठीक है, इनका योग आ गया हमारे पास 22, 8 तो 11 आ गया। ठीक है, अब इनके अंतर निकाल लेंगे। ठीक है, 22 में से 11 गया, बचा हमारे पास 11। ठीक है, तो हमने अभी बताया कि हमारे पास या तो अंतर 0 आए या 11 आए। ठीक है, हर कंडीशन, इन दो कंडीशनों में हमेशा ही नंबर जो है 11 से पूर्णतः विभक्त होगा। जब हम 11 से इसको भाग करने लग रहे होंगे तो 0 ही शेषफल देगा। ठीक है, चलिए आगे चेक करते हैं। एक और नंबर चेक करते हैं। 9 3 7 2 0। ठीक है, पहला आप उसको डेफिनेशन नहीं समझ में आ रही उसको मत समझिए, केवल इसको देख लीजिए। अगला संख्या, उसके बाद अगली संख्या। ठीक है, 9 + 7 + 0 एक तरफ ऐड कर लिए, दूसरी तरफ 3 + 2 एक तरफ ऐड कर लिए। ठीक है, अब देखते हैं 9 और 7 कितना हुआ हमारे पास 16। ठीक है, 3 और 2 कितना हुआ हमारे पास 5। 16 में से 5 गया, कितना बचे हमारे पास 11। जी, अगर हमारे पास संख्या में 0 या 11 बचेगा तो ये नंबर पूर्णतः 11 से डिविजिबल हो जाएगा। ठीक है, यानी ये नंबर भी 11 से पूर्णतः विभाजित है। ठीक है, एक नंबर और ले लेते हैं आखिरी। ठीक है, तो पहला लिया, अगला छोड़ा, अगला लिया, फिर अगला लिया। ठीक है, 3 + 3 + 4 = 5 + 5। ठीक है, इनको ऐड किया, इनका 10 आया, इनको ऐड किया, इनका भी 10 आया। 10 में से 10 जाएगा, 0 रह जाएगा। हमारे पास अभी पता है कि जिन संख्याओं का अंतर सम संख्याओं के स्थानों का योग और विषम संख्याओं के स्थानों का योग का अंतर यदि 0 रहता है या 11 रहता है तो ऐसी स्थिति में वह संख्या 11 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। ठीक है, ये अंतर हमारे पास पॉजिटिव आए या निगेटिव आए उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, अंतर हमारे पास 0 या 11 आना चाहिए। ठीक है, अब आगे हम देखते हैं कि हमारे पास परीक्षाओं में किस प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं। आगे हम देखते हैं परीक्षाएँ जो हमारी होती हैं उनमें किस प्रकार से प्रश्न। चलिए आइए, हमारे पास एसएससी, रेलवे वगैरह में जिस प्रकार से सवाल पूछे जाते हैं, ठीक है, उन पर डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो हमारे पास स्टार के स्थान पर कौन सा बृहत्तम अंक लिखा जाए, ठीक है, जिससे नीचे दी गई संख्या 2 से पूर्णतः विभक्त हो जाए। ठीक है, तो हमारे पास ये कह रहा है, ये स्टार लिखे हुए हैं, यहाँ पर वह कौन सी संख्या लिख दें कि यह 2 से पूर्णतः विभक्त हो जाए, लेकिन वह संख्या कैसी होनी चाहिए, वह बृहत्तम होनी चाहिए, बृहत्तम अंक होना चाहिए। ठीक है, चूँकि हमारे पास एक स्टार लगा हुआ है, इसका अर्थ है हम केवल एक अंकीय संख्या ही यहाँ पर लिख सकते हैं ऐसी जो 2 से विभक्त हो जाए। ठीक है, तो एक अंकीय संख्या हमारे पास कौन सी होती है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, 0 हमारे पास यही एक अंकीय संख्याएं हैं। ठीक है, यही हमारे पास एक अंकीय संख्याएं हैं। ठीक है, तो अब हम क्या कर सकते हैं यहाँ पर कि वह पूछ रहा है बृहत्तम अंक। भाई यहाँ पर अगर हम 2 को लिख दें तो क्या हमारे पास 2 से पूर्णतः विभक्त हो जाएगी। तो इसके लिए हमने 2 का नियम बताया था, जिस संख्या के अंत में 0 2 4 6 8 लिखा हो, ठीक है, 0 हो या 2 हो या 4 हो या 6 हो या 8 हो, अगर हो तो वह संख्या 2 से पूर्णतः विभक्त हो जाएगी। तो इसका अर्थ है 2 हम यहाँ लिख देंगे। ठीक है, इसको बिगाड़ करके यदि यहाँ पर 2 लिख देते हैं तो यह संख्या हमारे पास 2 से पूर्णतः व्यक्त हो जाएगी। लेकिन वह कह क्या रहा है, कह रहा है बृहत्तम अंक। बृहत्तम का मतलब सबसे बड़ा अंक। ठीक है, तो सबसे बड़ा अंक हमारे पास हो सकता है एक अंकीय 8।
ठीक है। अगर हम या 8 यहाँ पर रख दें तब भी यह संख्या हमारे पास 2 से विभाजित हो जाएगी। क्या हम यहाँ 9 रख सकते हैं? 9 नहीं रख सकते। उसका अर्थ है अगर 9 यहाँ रख देंगे तो हमारे पास 2 से मूर्तिया विभक्त का नियम गलत हो जाएगा, जो कि कहता है 0 2 4 6 8 ही होना चाहिए वहाँ पर, तभी ये 2 से डिवाइड होएगी। तो इसी प्रकार यहाँ भी हम 8 ही रख सकते हैं। यदि हमसे पूछता कि सबसे न्यूनतम या सबसे छोटा मान कौन सा रख सकते हैं हम यहाँ पर जिससे संख्या 2 से पूर्णतः विभक्त हो जाए, यदि न्यूनतम अंक पूछता तो हम यहाँ क्या लिख सकते थे? यहाँ 0 लिख सकते थे। यहाँ भी हम 0 लिख सकते थे, ठीक है। लेकिन बृहत्तम अंक पूछा है तो हमारा आंसर हो जाएगा 8, ठीक है।